बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे और बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर, चाहे वो सहर का हो या इफ्तार का। किचन में आने से पहले कोई भी नेक काम करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने हाथों को लाइफ बॉय हैंड वॉश से साफ़ कर लें। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने हाथों को हैंड वॉश से साफ़ कर लेते हैं ताकि फिर हम बनाएं आपके लिए मज़े की रेसिपीज़। और जो हाथ इफ्तार बनाते हैं बहुत ज़रूरी है कि उनको साफ़ किया जाए। तो चलें, हैंड्स हमने यहाँ पर वॉश कर लिए और आज हम तैयार करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनेंगे, इसके साथ साथ हम बनाएंगे वॉल्स का केक तैयार करेंगे कुछ फ्रूट्स के साथ। मेरे पास यहाँ पर कीवी भी मौजूद है, अंगूर भी है, बस हमने उसको अच्छा सा डेकोरेट करना है। तो वो फ्राई होने जा रहे हैं हमारे फ्राइज़। तो मैं इनको फ्राइज़ को फ्राई भी करती जाती हूँ, साथ ही आपको बताते हैं कि आज हम इनको फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। 80 सालों से पाकिस्तान भर में जो माएँ हैं उनका एतमाद है जनाब डालडा कुकिंग ऑयल पर, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और 250 रुपये की बचत भी है भाई, क्या बात है, 250 रुपये बहुत होते हैं भाई। तो 250 रुपये की बचत भी है। डालडा जो है वो रमज़ान की बरकतों के साथ बचत भी लेकर आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर इनकी बचत को अवेल करना चाहिए। और मुनफरिद पैकेजिंग रेंज है जो रमज़ान में इस दफ़ा डालडा वाले ख़ुसूसी तौर पर लेकर आएँ, जो इनका कहना है कि वो रमज़ान की तरफ से इनका तोहफ़ा है सबके लिए, बरकत और जायके से भरपूर डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये डालडा का रमज़ान है। तो चलें यहाँ पर स्टोव कर लेते हैं ऑन। और फ्राइज़ को क्या करेंगे, फ्राइज़ पर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर और हल्का सा उसको टॉस करेंगे। टॉस कर लेने के बाद हमने उसको डीप फ्राई कर लेना है डालडा कुकिंग ऑयल में, तो ताकि हमारे जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी भी बनेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लोर मौजूद है, कुछ टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर जो आलू थे उनको हमने फ्राइज़ में काट लिया है और छन्नी में डाल के रख लीजिएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। जितने आपके फ्राइज़ हों इस हिसाब से आपने इसको जो कॉर्नफ्लोर है वो ऐड करना है। आपको लगता है कि तमाम फ्राइज़ पे कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से लग गया है, बस यही हमारा मकसद है। तो मैं 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर देती हूँ। डालडा कुकिंग ऑयल हमारा हो रहा है यहाँ पे गरम, तो तब तक हम अपना ये वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे फ्राइज़, क्योंकि हम पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं। फिर हमें चाहिए होगी कुछ सब्ज़ी, जिसमें हमारे पास है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पार्सली है, मेयोनीज़ बहुत अच्छा जाता है, हम इसमें मेयोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा एडम का चीज़, और एडम्स की जो चीज़ है वो पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली चीज़ है। और इनकी चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ ना सिर्फ ये कि बार्स में है बल्कि इनके स्लाइस में भी मौजूद है। इनकी कॉटेज चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज और वैरायटी है। इनकी लस्सी भी है, मीठी है, नमकीन है, इनका योगर्ट भी है, ज़ीरा रायता है, इसके साथ साथ इनके देसी घी की तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार सी उसकी खुशबू है। इनका बटर है जिसको आप बेकिंग में डिफरेंट रेसिपीज़ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म हो रहा है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फ्राइज़। और फ्राइज़ ऐड करने के बाद मैं जाऊँगी अपने वॉल्स के फ्रीज़र की तरफ, और उसमें से जो हमारी वॉल्स है उसको हम निकाल लेंगे। लेकिन पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्राइज़। तो यहाँ पे हमने जो कॉर्नफ्लोर है वो हमने शामिल कर दिया है अच्छा सा, और मैं एक फ़्राइज़ जो है वो ऐड करके भी देखती हूँ कि भाई हमारा ऑयल कितना गर्म हो रहा है। चलें, अच्छा गर्म हो रहा है तो ऐड करना शुरू कर देते हैं, ताकि फ़्राइज़ हमारे जब रेडी हो जाएंगे फिर हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ असेंबल करना है और प्री हीटेड ओवन में रख दीजिएगा उसको बेक होने के लिए, सिर्फ इतनी देर तक ताकि हमारी जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। हम इसमें ऐड करेंगे एडम्स की चीज़, बच्चे बहुत पसंद करते हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़। इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं सब रोसो के नगेट्स, वो भी मैं निकाल के फ्राई करूँगी।
और नगेट्स को कुछ पीसेस में हम कट करेंगे, वो भी हम इसकी जो असेंबलिंग है उसमें ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार आज के जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं वो बनने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हों बड़े हों नगेट्स और फ्राइज़ दोनों बहुत पसंद किए जाते हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े का लगेगा। चलिए, जितने फ्राई इजीली आ गए इतने मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए। थोड़ा सा कांटे की मदद से मैं डिप कर देती हूँ उसको ऑयल में। चलिए जी, ये हो गया। यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई, आप ऑलिव्स यूज़ करना चाहते हैं ऑलिव्स यूज़ कर लीजिए, हेलोपिनो, जो आपको दिल चाहता है। टॉपिंग इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा प्लेटर ले लीजिए जो आप ओवन में डाल सकते हो। तो अब जाते हैं अपने वॉल्स के डीप फ्रीज़र की तरफ, और मैं इसमें से वॉल्स निकाल कर लेकर आती हूँ ताकि हम उसको निकालें। उसकी बनने जा रहा है आज बहुत ही ज़बरदस्त सा हम केक बनाएंगे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। चौसा, मैंगो और क्रीम, ये हमारे 2 फ्लेवर्स जो है वो इस बॉक्स में मौजूद हैं। आज हम इसको केक की शक्ल देंगे। आइसक्रीम तो हमारे पास है ही, whipped क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे, ब्राउनी है, या तो आप स्पंज घर में तैयार कर लीजिए। हमने टाइम की बचत को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया, मुझे लगा ब्राउनी अच्छी लगेगी क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर आएगा, तो हम इसकी जो बेस है ब्राउनी उस पर स्लाइस करके प्लेस करेंगे। साइड्स पर हम इसके लगाएंगे कीवी के स्लाइसेस, बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें हमारे पास 2 फ्लेवर है, मैंगो चौसा और क्रीम। तो हम पहले वनीला की लेयर लगा देंगे, उसके बाद आप सेंटर में ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप जो लेयर है वो लगाएंगे मैंगो की, और टॉप पे हम इसके ऐड करेंगे व्हिप क्रीम। तो अभी जब आप इसको केक की शक्ल देंगे तो आपकी जो वॉल्स है थोड़ी सी सॉफ्ट हो, अच्छी बात है। चले, ब्रेक आ गई है, इसको बाहर ही रहने देंगे, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। मैं अपना टिन ले लेती हूँ और इसको तमाम अरेंजमेंट करेंगे आपके सामने। ब्रेक में सिर्फ हम इतना करेंगे, जो हमारे फ्राइज़ हैं इनको फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यस शेफ़, और आज यस शेफ़ में बनने जा रहा है पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनेंगे, और इसके साथ ही हम बना रहे हैं वॉल्स के साथ केक। तो बहुत ही यमी सी रेसिपी है। आप चाहें तो रेडीमेड स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लोफ्टेड में भी जो वॉल्स के साथ केक हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप कोई भी बटर पेपर ऐड कर दीजिए ताकि फिर आप इजीली इसको बाहर निकाल लें। थोड़े से हैंड्स को वॉश कर लेती हूँ, और इसके बाद जो इसकी बेस है उसमें हम लगा देंगे ब्राउनी, और फिर आप चाहें तो इसको फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि ब्राउनी टॉप पे भी आ जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अरेंज। इसके बाद मैंने इसके टॉप पे ऐड कर देनी है वॉल्स ऐड कर देंगे हम। और आपकी पसंद है कि अगर आप पहले इसका जो क्रीमी वाला फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप इसका मैंगो वाला ऐड करना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर है। और मैं यहाँ से ग्लव्स भी ले लेती हूँ ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर हम वॉल्स को अपने हिसाब से अच्छा सा प्रेस करके साइड्स तक भी ले जाएं। फ्राइज़ मैंने यहाँ पे रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। नीचे हमने लेयर एक लगा दी है ब्राउनी की। चाहे तो सिंपल स्पंज केक ऐड कर सकते हैं, वनीला का ले लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है फ्लेवर। वैसे ज़्यादातर चॉकलेट का पसंद किया जाता है। तो चलें, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम अपना खोल लेते हैं वॉल्स, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है, जो कि हम चाह रहे थे, ताकि हम इसको अरेंज कर लें बहुत अच्छे से। और जब हम अपने तैयार करने जा रहे होंगे पिज़्ज़ा फ्राइज़, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वापस से ऐड कर देंगे डीप फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाए। चलें, इसको हटा देते हैं, और थोड़ी सी मैं और इसमें वॉल्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, बच्चे बड़े एक तो वॉल्स वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं,
फिर जब आप उसके साथ डिज़र्ट बना लेंगे तो वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। और वॉल्स वालों का कहना है कि वो खुशियों को बढ़ाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। वॉल्स का डब्बा जैसे ही खुलता है तो घर में जितने सारे लोग हैं सबका दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जब आप इस तरीके से वॉल्स का केक बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। चलें, अब जो एक और लेयर है, थोड़ा सा फ्राइज़ को देख लेते हैं। एक और लेयर इस पर ऐड कर देते हैं मैंगो चौंसा की, तो दोनों फ्लेवर होंगे तो वो दिखने में अच्छे लगेंगे। और अगर चाहें तो बीच में आप इसके जो कुछ ग्रेप्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारा आज फ्राई होने जा रहे हैं वो हम फ्राई कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल में, जो 250 रुपए की बचत के साथ आया है इस रमज़ान, ख़ास तौर पर डिफरेंट पैकेजिंग को लिए हुए। तो इस डबल जो मज़ा है उसको एंजॉय करें। चले जी, तो ज़बरदस्त बचत के साथ आया है हमारा डालडा कुकिंग ऑयल, जिसमें फ्राई हो रहे हैं हमारे फ्राइज़। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चौंसा, जो हमारा वॉल्स का चौंसा है वो शामिल कर देते हैं। और स्टार्टिंग में करने का मकसद ही यही है, जल्दी से हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में ताकि अच्छी सी वॉल्स जो है वो हमारी सेट हो जाए। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे व्हिप क्रीम, जो कि हमने व्हिप करके रख ली है। कीवी है, कीवी के स्लाइसेस निकालेंगे, साइड्स पे लगाएंगे, दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। चलें, अब ऊपर एक आ जाएगा येलो कलर। फ्रीज़र आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। एक और स्पून ले लेते हैं। चलें, बस अच्छा सा इसको लेवल में करते हैं और मैं इसको वापस डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये अच्छी सी सेट हो जाएगी आप इसके स्लाइसेस भी निकाल सकते हैं और आप इंजॉय करें। ईद पे, तरावी के बाद, इफ्तार के बाद मेरा बड़ा दिल करता है भाई कुछ मीठा हो, कुछ मीठा खाया जाए, तो आप इसको तैयार करके रखें और वॉल्स के साथ खुशियाँ जो हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी। चलें, ब्रेक का टाइम है। ये वॉल्स हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। उसके बाद इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं यहाँ से फ्राइज़ निकाल लेती हूँ, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कुछ नगेट्स तो मैंने यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिए, लेकिन आपके सामने भी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्राई किए हैं सबरोसो के नगेट्स, ये वाले निकाल लेते हैं। और कुछ और मैं डीप फ्रीज़र से सबरोसो के नगेट्स लेकर आ जाती हूँ, वो हम इसमें रख देंगे पकने के लिए। मैंने ये इसलिए किया ताकि अब हम इसको असेंबलिंग के लिए कर दें और इसको ओवन में रख दें बेक होने के लिए। तो कुछ और हैं नगेट्स हमारे पास, उनको भी फ्राई कर लेते हैं। सबरोसो के नगेट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं जी। तो ये अब यहाँ पे हो रहे हैं फ्राई। कोई भी आप ऐसी ट्रे, ऐसा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आप अपने जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं उनको अरेंज कर लें। तो मैंने ये यहाँ पर ले लिया है। अपने जो फ्राइज़ हैं इनको लेकर आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, कुछ वेजिटेबल्स इसमें यूज़ हो रही है, इसके साथ साथ इसमें मेयोनीज़ है और हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, तो क्रीमी सा फ्लेवर अच्छा लगता है। मैं यहाँ से एक अदद प्याला ले लेती हूँ और ऑलपर्स की जो क्रीम है वो ले लेते हैं। ऑलपर्स की डेयरी क्रीम 100% प्योर गुडनेस के साथ ये हमारी क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्ती और ऑफ भी है इस पर, तो ज़बरदस्ती है हमारी। ये हम लेकर आ जाते हैं यहाँ और इसको मैं निकाल लूँगी इस प्याले में। इसमें हम मिक्स करेंगे मेयोनीज़, दोनों को मिक्स करेंगे और हम इसमें एडम्स की जो चीज़ है वो तो हम ऐड कर ही रहे हैं। अच्छा, दोनों तरह की चीज़ मैं इसमें एडम्स की ऐड करूँगी। एक तो हमने ग्रेट भी करके रख ली है और जो इसके स्लाइसेस हैं
वो भी हम ऐड करेंगे। तो चलें पहले हम क्रीम मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। मैं चाह रही हूँ हम इस ब्रेक में इसको असेंबल कर लें। चलिए चली गई इसमें ऑल पर्पस की क्रीम, इसमें चला जाएगा मेयोनीज़, ये हमने इसमें ऐड किया। अच्छा जी, इसमें शामिल कर देते हैं गार्लिक का पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छा सा हमने इसको किया मिक्स। थोड़े से नगेट्स को भी देखते जाते हैं। अच्छा, नीचे की लेयरिंग में हम थोड़ा सा ये दे देंगे अपना क्रीमी सा जो हमारा मिक्सचर है इस। चलें अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, मैं नगेट्स को भी चेक कर लूँ कि नगेट्स हमारे वो बहुत ही ज़्यादा कलर आ रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं। सब रोसो के नगेट्स, और इसको हम असेंबल कर रहे हैं फ्राइज़ के साथ। चलें जी, तो अब मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ फ्राइज़ जो कि हमने तैयार करके रख लिए थे। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनने जा रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट भी है हमारा ताकि बहुत इजीली नज़र आने लगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐड करते जाते हैं। ये आ गई हमारे पास एडम्स की चीज़, ये हमने शामिल की। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे कुछ नगेट्स। अच्छा, चाहें तो काट के ऐड कर दें और चाहें तो एज इट इज़ ऐड करें, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी आप इसको स्पून के साथ इंजॉय करेंगे या फोक के साथ। चलिए, हमने ऐड कर दिए थोड़े से नगेट्स। बहुत अच्छा है दोनों का कॉम्बिनेशन, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। साथ ही थोड़ी सी अगेन और चीज़। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए, ये चीज़ चली गई। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर दें। डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या पसंद किया जाता है। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो ये कि अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और अच्छी भी लगती है। ऊपर से हमने बहुत सारी इसमें क्रीम और मेयोनीज़ जो तैयार करके रखी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। टॉप पे थोड़े से और फ्राइज़ शामिल कर देंगे। चलिए, थोड़े से हमने टमाटर, थोड़े से और ऐड कर देते हैं फ्राइज़। आफ्टर ऑल पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं तो फ्राइज़ की अच्छी सी क्वांटिटी होनी चाहिए। चलिए, ये जो हमारा क्रीम का मिक्सचर था, चलिए, और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा फैला लेती हूँ। ऊपर से हम इसके ऐड कर देंगे एडम्स के चीज़ स्लाइस के, और ज़बरदस्त सा चीज़ी सा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। एडम्स की बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, ना सिर्फ ब्लॉक में बल्कि स्लाइस में भी। पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली इनकी चीज़ है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। चलिए, यहाँ से मैं इनका जो स्लाइस है वो ले लेती हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग के लिए अगर आप तीनों वेजिटेबल्स के कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐड करके अपना जो प्री हीटेड ओवन है उसमें हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ आप इसको सर्व करें, इफ्तार में बनाएं, बहुत ही बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे जी उस दिन। सब रोसो के हमने ले लिए थे नगेट्स। 250 तक की आपके पास बचत है अगर आप लेते हैं डालडा, क्योंकि इनके पैकेजिंग है, इनके डिफरेंट ऑयल्स इस सेंस में भी हैं कि इनके ऑलिव पोमेस ऑयल भी है, इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, और ये रमज़ान में लेकर आए हैं 250 तक की ख़ास बचत, क्योंकि इनका कहना है कि ये डालडा का रमज़ान है। तो चलें, थोड़ी सी और चीज़ स्लाइस तोड़ के थोड़ी सी इधर ऐड कर देते हैं और इधर शामिल कर देते हैं। बहुत थोड़ी सी वेजिटेबल्स ताकि थोड़ी सी गार्निशिंग भी हो जाएगी। थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर। बस मैं इसको प्री हीटेड ओवन में रख रही हूँ बेक होने के लिए, और जब ये बाहर आ जाएगा तो हम थोड़ा सा इस पर पार्सली ऐड कर देंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं वो जा चुके हैं ओवन में बेक होने के लिए। और अब क्या करते हैं, हम आज देख लेते हैं जनाब। विम का कहना है कि विम लिए हुए है लीमू और नमक की ताकत। तो चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसका एक पीस जो है उसको भिगो देते हैं। लीमू और नमक की ताकत लिए हुए है, सेविंग भी है इसमें। और इनका जो लॉन्ग बार है, इनका कहना है कि ये बहुत चलता है रमज़ानों में, जहाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ घरों में जो बर्तन हैं उनको धोना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने पीस ले लिया है और इसको डिप करके देखते हैं। चलिए जी, थोड़ी सी देर के लिए इसको डिप करके देखते हैं और फिर चेक करेंगे कि क्या वाकई जो विम है वो चिकनाई निकालता है। क्योंकि इनका कहना है कि विम निकालता है चिकनाई खींच के और आपके बर्तनों को करता है खुशबूदार। तो इनका लॉन्ग बार है और ज़बरदस्त सी बचत लिए हुए है। मैंने छोटा सा इसका पीस लिया है और उसको हमने कट करके जो हमारा मिक्सिंग बोल था उसमें हमने इसको भिगो दिया है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारी चिकनाई जो है वो उसको कितना खींच कर निकालता है। तो चलें जी, लाए दे दीजिए, मैं अपने इस स्पून को ट्राई करके देख लेती हूँ। चलें जी, सबसे पहले इसको थोड़ा सा भिगो देते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो स्पून है, वाह भाई, चिकनाई को वाकई निकालता है खींच के और ज़बरदस्त से खुशबूदार कर देता है हमारे बर्तन। तो चलें, ये हो गया। और पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी मैं चेक कर लेती हूँ। वैसे टाइम हमारे पास कम है, कोई मसला नहीं है, जितने भी वो हो जाएंगे हम उतना ही उनको सर्व कर देंगे। आप इतनी देर तक के लिए उसको बेक कीजिएगा कि आपका जो चीज़ है वो बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाए। जो हमारा केक है उसको आपने फ्लिप करके निकाल लेना है और उसके ऊपर चाहे तो क्रीम के साथ आप डेकोरेशन कर दें। आई होप कि अच्छा सेट हो गया होगा। हमारा वॉल्स का जो फ्रीज़र है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आप इसको रखिएगा ओवरनाइट, वरना फिर आपका केक सेट नहीं होगा। और वॉल्स हम वैसे भी इंजॉय तो करते ही हैं, लेकिन आप जब उसको केक की शक्ल दे देंगे, उसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर देंगे, ब्राउनी ऐड कर देंगे, दिखने में भी बहुत मज़े का लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। वॉल्स का कहना है कि वो खुशियों को बढ़ाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास यहाँ कीवी है और उसके हमने स्लाइसेस कर लिए हैं। कुछ अंगूर हैं। अगर मुझे बताया जाए अभी हमारे पास कितने मिनट्स रह गए हैं तो फिर हम अपना केक निकालेंगे। और जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं उनका अगर मैं आपको रिकैप देती चलूँ तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ को हमने फ्राई किया था डालडा कुकिंग ऑयल में, जो 250 तक की बचत देता है। तो इस रमज़ान आया है डालडा बाबरकत महीने में शानदार बचत के साथ, क्योंकि डालडा का कहना है कि रमज़ान डालडा का है। और इसके साथ ही पिज़्ज़ा फ्राइज़ को मैं बताती चलूँ कि आपने फ़्राइज़ को फ्राई करना है डालडा कुकिंग ऑयल में। आलूओं को आपने कट करना है, कॉर्नफ्लोर लगा के फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हमने उसमें ऐड की थी एडम्स की ना सिर्फ चेडर चीज़ का ब्लॉक, बल्कि हमने उसमें चेडर की स्लाइस चीज़ भी ऐड की है। उसमें आप अपनी पसंद की सब्ज़ियां शामिल कर सकते हैं। मैंने ऑलपर्स की क्रीम उसमें ऐड की, साथ ही हमने उसमें शामिल किया था मेयोनीज़, ताकि क्रीमी से हमारे फ्राइज़ हों, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ना हो। चीज़ आपने सेंटर की लेयरिंग में भी ऐड करनी है। हमने उसमें ऐड किया था सबरोसो के नगेट्स। अब मैं जाती हूँ अपने वॉल्स के डिफ्रीज़र की तरफ और निकाल कर लेकर आ जाते हैं केक, जो कि हमने रखा हुआ है बहुत नीचे। चलिए जी, ये रहा, इसको निकाल लेते हैं। चलिए जी, काफ़ी बेहतर ये सेट हो गया है। साइड्स में इसकी कर देती हूँ क्लीन, और एक तरफ से ज़्यादा अच्छा ये सेट हुआ है। आप इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा ताकि आपका जो वॉल्स है वो बहुत अच्छे से शेप ले ले। साइड्स में इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। फ्रूट्स लगाते हैं, मैं इसके साइड्स पे रख दूँगी ग्रेप्स। सीज़न में आजकल आए हैं तो थोड़े से ग्रेप्स रख देते हैं साइड्स में। और इसके हम ऐड कर देंगे कीवी, जो दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, हमने इसके जो लेयरिंग है उसमें भी हमने जो ग्रेप्स हैं वो दिए थे। और अब क्योंकि हमने इसको निकाल लिया है
तो इसकी जो साइड्स हैं ये अलग होती जा रही हैं। कोई मसला नहीं है, आपको दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसी तरीके से इसको प्लेस कीजिएगा। मैं इसके ऊपर थोड़े से जो कीवी के स्लाइसेस हैं उनको अरेंज कर देती हूँ। इसके साथ साथ मैंने क्रीम को विप करके रख लिया है, तो हम क्रीम के साथ इसको गार्निश कर देंगे और फिर हम अपने पिज़्ज़ा फ्राइज़ को भी निकालेंगे और बस दैट्स इट। चलें जी, वक्त भी अब आपसे इजाज़त लेने का हो चुका है। मैं लास्ट में भी इसमें थोड़ी सी क्रीम के साथ डेकोरेशन कर दूंगी। पिज़्ज़ा फ्राइज़ को निकाल लेते हैं, वो कितने हो गए हैं। आप अच्छे से चीज़ को मेल्ट होने तक उसको कीजिएगा बेक। चलें क्रीम निकाल लेते हैं। चलिए ये आ गई हमारे पास क्रीम, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। क्रीम भी हमारी अच्छी सी हार्ड हुई हुई है, थोड़ी थोड़ी ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, और मैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ निकाल लेती हूँ फ्रिज से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई होप आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओवरनाइट इसको टाइम दीजिएगा अच्छा सा सेट होने के लिए। थोड़े से सेंटर में भी बना देते हैं। चले जी, और मैं सोच रही हूँ अगर थोड़ा सा आ जाए इस पे रेड कलर तो क्या ही बात है, ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा। हल्का सा ऐड कर देते हैं करशी का जामे शीरी, रेड, ग्रीन, वाइट, जो रमज़ान की रौनक है, रमज़ान की रौनकों को बढ़ाता है। तो ये आ गया हमारा वॉल्स की ट्रीट। इसको प्लेस करते हैं यहाँ, और मैं पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी निकाल लेती हूँ। जितने भी वो बेक हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। वो अच्छी सी चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है, तो मैं टिश्यू से पकड़ के निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं हुई, लेकिन मेल्ट हो गई है। चलें जी, इसी के साथ वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सली ऐड करूँगी। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तो इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।